Contract Act. This is my first video. Let's we start from the first section of Contract Act. Short title. This act may be called the Indian Contract Act 1872. ये एक्ट 1872 में बना था. It extends to the whole India. पूरे इंडिया में लगता है. फर्स्ट ये जब इट शैल केम इन टू द फोर्स फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1872. सितंबर के फर्स्ट डे 1872 को ये फोर्स में आया. सेक्शन 1. सेक्शन 2. इंटरप्रिटेशन क्लोज. कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जब एक पर्सन अपनी इच्छा दूसरे को जाहिर कर देता है प्रपोजल एक्सेप्टेंस करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जब दूसरा व्यक्ति प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर. जो पर्सन प्रपोजल देता है वो प्रोमिसर होता है. द पर्सन हु एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी. जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है उसे प्रोमिसी कहते हैं. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration of promise. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सबसे ज़रूरी कंसिडरेशन होता है. विदाउट कंसिडरेशन कोई भी प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. सारे प्रॉमिस और हर एक सेट ऑफ प्रोमिसेस का कंसिडरेशन के साथ वो एक एग्रीमेंट होता है. प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर और कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस. एक प्रॉमिस कंसिडरेशन की फॉर्म में, कंसिडरेशन की बजाय किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्टेंस कर लिया तो वो प्रॉमिस हो गया. बदले में कंसिडरेशन की बदले वो दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक और प्रपोजल देता है और वो एक्सेप्ट कर देता है. कंसिडरेशन की बजाय प्रॉमिस दे दिया तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है. एन एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल. अगर कोई एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सिबल नहीं हो सकता, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो वॉइड होगा. एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एक एग्रीमेंट जो एनफोर्स हो सकता है लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जब कोई एग्रीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्स होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज़ के, लेकिन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स पार्टी, लेकिन दूसरी पार्टी उसके लिए एग्री नहीं होती, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है.